कौमी असम्बली का पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स जारी करने से साफ इनकार। ऐवान ने फंड्स जारी करने से मुतालिक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। हुकूमत की स्टेट बैंक को भी बराह रास्त फंड्स जारी न करने की हिदायत। वज़ीर कानून ने कहा 21 अरब रुपए जारी करना वजारत ख़जाना और कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का एहतराम करे, लेकिन आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। अफसरान आइन को पस पुश्त डाल कर कैसे पैसे दे सकते हैं? कानून के तहत इस रकम के इस्तेमाल के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना ज़रूरी है। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। अज खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए। 4 जजेस ने पटिशन मुस्तरद कर दी। वज़ीर ममलिकत आयशा गौश पाशा ने कहा स्टेट बैंक को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अखराजात का इख्तियार नहीं। अदालत ने हुक्म पर 21 अरब मुख्तस कर दिए, लेकिन इजरा का इख्तियार नहीं। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कायमा कमेटी ख़जाना के सामने बयान। कहा हम सिर्फ पैसे मुख्तस कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त वजारत ख़जाना देगी। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। लीगी रहनुमा बरजीज ताहिर बोले स्टेट बैंक का इलेक्शन करवाने के लिए फंड्स जारी करना खिलाफ कानून है। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो ये पूरे मुल्क को सरअंदाज करेंगे। अभी होने वाले इलेक्शन छोटे सूबों का इस्तेहसाल करेंगे। तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। जिस तरह के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके मुताबिक सुओ मोटो के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस साहिबान अपने तौर पे इस्तेमाल करते रहे और उसमें किसी किस्म का चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाता रहा। पार्लियामेंट कानून पर हुक्म इम्तना के खिलाफ वकला का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का कहना है पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। तमाम इदारे अपनी हदूद व कबूत में रहते हुए किरदार अदा करें। पार्लियामेंट की एक्ट पर हुक्म इम्तना वापस ना लिया तो मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया। असल अज खुद नोटिस गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने पर होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी वफ्द की नून लीग, काफ लीग और ANP के रहनुमाओं से मुलाकातें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुशावरत। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है इत्तेहादियों से बातचीत शुरू की ताकि मुज़ाकरात का माहौल बने। अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान तनाव ख़त्म करना ज़रूरी हो चुका है। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार ने कहा 3 मई को ANP के APC में तमाम जमातों को बुलाएंगे। ANP और MQM के दरमियान अहम राबता, मुलाकात तय पा गई। तर्जुमान जाहिद खान के मुताबिक ANP का वफ्द MQM के रहनुमाओं से आज दोपहर 2 बजे मुलाकात करेगा। इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। ANP की जानिब से MQM को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना पर तौहीन अदालत लगाए। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो दमादम मस्तकबिल अंदर होगा। फवाद चौधरी का अल्टीमेटम। कहा पंजाब KP में इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन को सबोताश करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात पर कोई संजीदा नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्ररा हदूद में हो सकते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत की बाग़ियाना रविश कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुकी है। गिरफ्तारियाँ और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान को बेआइन सरजमीन बनाना चाहते हैं। खतरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है।
सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना होगा। इंतखाबात के लिए हुकूमत और PTI को अपनी अपनी लकीर से पीछे हटना होगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना है मुल्क सबका है, चाहते हैं एक नुक्ते पर सबको राज़ी कर लिया जाए। मुज़ाकरात पर कमेटियाँ बन गई हैं। ईद के बाद इलेक्शन की तारीख और तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की आज अहम बैठक होगी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। कप्तान का अपनी हिफाजत के लिए खिलाड़ियों को ड्यूटियां लगाने का फैसला। ईद के पहले रोज़ लाहौर के सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दूसरे रोज़ KP और तीसरे रोज़ जुड़वा शहरों के कारकुन जमान पार्क में मोर्चज़न होंगे। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने आदिल राजा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आदिल राजा के खिलाफ रावलपिंडी के थाना बनी में 506, 406 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आदिल राजा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी सिविल जज मोहम्मद शहाब ने जारी की है। PTI के पंजाब में टिकट्स के हवाले से हैरान कुन फैसले। बड़े बड़े नाम टिकट हासिल करने में नाकाम। बड़े बड़े नाम पंजाब में इंतखाबात की दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ज़राए का दावा। PTI ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 80% उम्मीदवार फाइनल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद दज़र, मुराद राज, ज़हीर अब्बास खोकर और शब्बीर गुज्जर भी टिकट्स के हसूल में नाकाम। PTI की जानब से आज टिकट्स का हतमी ऐलान मुतवक्की। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक टिकट जमा करवाने की तारीख 19 अप्रैल है। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा, फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम फाइनल न कर सके। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कप्तान के खिलाफ बगावत। फॉरवर्ड ब्लॉक कायम। पार्टी में फूट से इमरान खान को आगाह कर दिया गया। सरदार तनवीर इलियास का रियासत ख़जाने से बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने महकमा ख़जाना को तफसीलात फराहम करने के लिए पत्र लिख दिया। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $3 अरब मिलने की तस्दीक। सऊदिया से 2 और UAE से $1 अरब मिले हैं। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, उसके बावजूद ज़र मुबादला की सूरत हाल बहुत नाजुक है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। उधर शहबाज शरीफ का मुफ्ती अब्दुल शकूर की खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी ममालिक के सफ़रा से खिताब में कहा फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाना होगी। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली इंतहाई खुश आइंद है। राजनपुर में ज़िले इंतज़ामिया की बस्ती फली में गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गंदम के 70,000 थैले बरामद कर लिए गए। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का बेपनाह रश। ख़वातीन और बच्चों समेत सभी मनपसंद शॉपिंग करने में मसरूफ़। ख़वातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में दिलचस्पी। मर्दों को सस्ती पिशावरी और सवाती चप्पल की तलाश। आसमान से बातें करती कीमतों में कमी के लिए खरीदारों की दुकानदारों के साथ बहस व तकरार। मुल्क भर में फर्जंदाने इस्लाम की शब कदर में खुसूसी इबादत और दुआएं। मसाजिद में ज़िक्र व अज़कार की महाफ़िल का इनेकाद। किसी ने बाजमात सलातुल तस्बीह अदा की।
तो किसी ने नवाफिल, किसी ने रात भर तिलावत कलाम पाक की। लैलतुल क़द्र के मौका पर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। ख़वातीन ने घरों में खूब इबादत का एहतमाम किया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। माह सयाम के आखिरी हिस्से में भी कुदरत रोज़ादारों पर मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। केपी में बादलों के इनिंग्स जारी, बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ और नाला के आने का एजाज़। नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नापूर्णा को सर कर लिया। अन्नापूर्णा की बुलंदी 8,091 मीटर है। 21 साला शहरोज काशिफ दुनिया की 11 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले कम उम्र कोहपैमा बन गए।